Hello student, in today's lecture we will see another topic from unit number 3 and the topic name is test management. Learning outcomes. After completion of this lecture we will able to understand about the test management. जैसे कि हमने previous lecture में that means unit number 3 के first topic में हमने पढ़ा था about the test planning, उसकी strategies, जो activities उसमें perform होती है उसके बारे में discuss किया था. Now the another topic इज टेस्ट मैनेजमेंट. यहाँ पे हम पढ़ने वाले कि टेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है और उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करते हैं. प्रीरिक्विसाइट टेस्ट प्लानिंग जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली टेस्ट मैनेजमेंट. द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एंड वैलिडेटिंग द सॉफ्टवेयर. अगर हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो हम जो भी प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं बनाते हैं उसका मेन पर्पज़ क्या रहता है कि हम उसकी क्वालिटी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बेटर करें. सो अगर मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की भी बात करूँगा तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसे मेंटेन रहेगी कि अगर हम उसके ऊपर में टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं. सो इससे रिलेटेड टेस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द टेस्ट. सो टेस्ट मैनेजमेंट क्या रहेगा, इसका काम क्या रहेगा, टू मैनेज ऑल द टेस्ट जो भी हम हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर में परफॉर्म करने वाले हैं. A test management is also performed using the tool to manage both the types of tests like automated and manual tests that have been previously specified by the test procedure. Means what कि टेस्ट मैनेजमेंट में क्या होगा कि जो सॉफ्टवेयर को हमको टेस्ट करना है, जिसके ऊपर में हमको टेस्टिंग परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि टेस्टिंग इज अ नॉन एंडेबल प्रोसेस. सो जब हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की बात करेंगे तो हमको टाइम की तरफ भी ध्यान रखना है, हमारे बजट की तरफ भी ध्यान रखना है. सो इसके लिए टेस्टिंग का प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है जो हमारा यहाँ पे परफॉर्म करता है टेस्ट मैनेजमेंट. अभी टेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करेंगे तो टेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ ऑटोमेटेड में या फिर मैनुअल टेस्टिंग में ही हम परफॉर्म करेंगे ऐसा नहीं है. दिस कैन बी अप्लीकेबल फॉर बोथ द ऑटोमेटेड टेस्टिंग एंड मैनुअल टेस्टिंग ऑल्सो. इसके लिए कुछ टूल्स भी अवेलेबल है, हम उस टूल्स का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. साथ में जो इसके पहले दैट मीन्स अगर हम एक्स सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले अगर हमने वाई सॉफ्टवेयर के ऊपर में टेस्टिंग परफॉर्म कर चुके होंगे तो उसकी जो टेस्ट प्रोसीजर रहेगी उस प्रोसीजर को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अंडर द टेस्ट मैनेजमेंट फॉर परफॉर्मिंग द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. जनरली टेस्ट मैनेजमेंट अलाउज द डिफरेंट टीम्स टू प्लान, टू डेवलप, एग्जीक्यूट एंड एक्सेस ऑल द टेस्टिंग एक्टिविटीज. अभी टेस्ट मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म होगा तो यहाँ पे एक डिफरेंट टीम डिजाइन होगी. कुछ टीम वर्क करेगी ऑन अ प्लान, कुछ टीम वर्क करेंगे ऑन अ डेवलपमेंट, कुछ टीम वर्क करेंगे ऑन अ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड एक्सेस ऑफ ऑल द टेस्टिंग रिलेटेड एक्टिविटीज. क्योंकि मैनेजमेंट का काम क्या रहता है कि टू मैनेज ऑल द थिंग्स. सो अगर मैं यहाँ पे टेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ तो टेस्ट मैनेजमेंट का वर्क क्या रहेगा, यहाँ पे रोल क्या रहेगा, to manage all the testing related activity. Traditional tools used for the test management include. अभी अगर मैं यहाँ पे टेस्ट मैनेजमेंट की बात करूँ तो आज का जो है वो मॉडर्न टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. बट अगर मैं ट्रेडिशनल टूल की बात करूँ जो टेस्ट मैनेजमेंट में हम यूज़ करते थे, जो हम आज भी कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं, एंड दीज आर पेन एंड पेपर. दिस इज द सिंपल टूल जो हम टेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ करते थे और आज भी हम कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज वर्ड प्रोसेसर एंड थर्ड वन इज स्प्रेडशीट. दीज आर द सम ट्रेडिशनल टूल्स जो हम टेस्ट मैनेजमेंट में यूज करते थे. नेक्स्ट वन इज चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड. अभी अगर मैं टेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ तो टेस्ट मैनेजमेंट में हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड. कि अगर हमको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग परफॉर्म करना है तो उसका मैनेजमेंट होना ज़रूरी है. और अगर मैनेजमेंट हम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट हम वो प्रॉपर तरीके से करेंगे बाय यूजिंग द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑल्सो. सो चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगा, स्टैंडर्ड्स आर डिफाइंड टू प्रोवाइड द एग्जैक्ट मीनिंग टू एनी सब्जेक्ट. देयर आर स्टैंडर्ड फॉर एवरी एक्टिविटी विच इज द पार्ट ऑफ SDLC. अब ये स्टैंडर्ड क्या होगा कि अगर हमको यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म करनी है तो हम हमेशा फॉर टेस्टिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर हम हमेशा हमारा तरीका चेंज नहीं कर सकते. हम एक प्रॉपर स्टैंडर्ड को यहाँ पे यूज़ करते हुए, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए हम उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग परफॉर्म करने वाले. इसलिए स्टैंडर्ड क्या डिफाइन कर रहा है, टू प्रोवाइड द एग्जैक्ट मीनिंग टू एनी सब्जेक्ट.
जैसा अगर मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करना है तो इसके कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन करके रखे हुए, स्टैंडर्ड्स के कुछ टाइप्स भी हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो मैं उस स्टैंडर्ड को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। सो देर आर द स्टैंडर्ड फॉर एवरी एक्टिविटी विच इज द पार्ट ऑफ SDLC। और अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड्स की बात करूँ तो स्टैंडर्ड्स यहाँ पे बहुत तरीके के रहेंगे और ये हर एक एक्टिविटी के लिए हमारे पास में अलग अलग स्टैंडर्ड्स होंगे, हमको यहाँ पे यूज उसको करना पड़ेगा अंडर द टेस्ट मैनेजमेंट। In software development and testing field, standards are defined and used for coding, testing, reviewing, designing, requirement analysis phases। अगर मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेस्टिंग की बात करूँ तो हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड को डिफाइन करके रखा हुआ है, जिसका हम उस स्टैंडर्ड का हम यूज़ करते हैं फॉर कोडिंग, टेस्टिंग, रिव्यूज, डिज़ाइन एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेजेस। दैट मीन्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग स्टैंडर्ड इज डिफाइंड। सो इफ अगर हम हमारे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं तो हमको इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। मेनली टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात करूँ तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल स्टैंडर्ड एंड सेकंड वन इज इंटरनल स्टैंडर्ड। सो नाउ वी विल डिस्कस about the external standard and about the internal standard. First one is external standard. These are the standard made by an entity external to an organization. This standard can be treated as a legal requirement for a product. So external standard क्या होगा? That means एक organization है, वहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया हुआ है, अभी हमको वहाँ पे उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट भी करना है। So for performing the testing, टेस्ट मैनेजमेंट में ये कंपलसरी रहेगा कि हम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड को भी यूज़ करें। सो कुछ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम होंगे। दैट मीन्स एवरी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड इज सेम फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। सो इन टेस्ट मैनेजमेंट इट मस्ट बी इम्पोर्टेंट कि आपके टेस्ट मैनेजमेंट में एक्सटर्नल स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है। सो ये क्या रहता है कि ये एक्सटर्नल एंटिटी, दैट मीन्स अदर देन द ऑर्गेनाइजेशन, जो आउटसाइड वर्ल्ड होता है, वहाँ पे ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड डिफाइंड रहते हैं। उन्होंने डिज़ाइन किए हुए स्टैंडर्ड रहते हैं जो हमको यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रोडक्ट करके यहाँ पे यूज़ करना है। दैट मीन्स हमको एक्सटर्नल स्टैंडर्ड को फॉर परफॉर्मिंग द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यूज़ करना ही पड़ेगा। सो ऐसे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो एक्सटर्नल एंटिटी डिज़ाइन करता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे स्टैंडर्ड्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। टेस्ट प्लान मस्ट बी मेंशन द स्टैंडर्ड फॉर द एडॉप्शन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। हमने इससे पहले लेक्चर में देखा हुआ है टेस्ट प्लानिंग। तो टेस्ट प्लानिंग में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी रहेगा कि यूज ऑफ स्टैंडर्ड, कि जब हम टेस्ट प्लान करेंगे तो उसके अंदर में हमारा आपने एक्सटर्नल स्टैंडर्ड में कौन सा स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया हुआ है वो भी आपको मेंशन यहाँ पे करना पड़ेगा। सो बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। फर्स्ट वन इज कस्टमर स्टैंडर्ड। अभी एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के तीन बेसिक टाइप्स है, उसमें का फर्स्ट है कस्टमर स्टैंडर्ड, जो डिजाइन किया हुआ है एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। दैट मीन्स रेफर टू समथिंग डिफाइंड बाय द कस्टमर एज पर हिज और हर बिजनेस रिक्वायरमेंट फॉर अ गिवन प्रोडक्ट। सो अगर ऐसी कुछ चीज़ें रिलेटेड विद द प्रोडक्ट कस्टमर की, सो उस स्टैंडर्ड को हम बोलेंगे कस्टमर स्टैंडर्ड, जिसको डिजाइन किया हुआ है अदर देन द ऑर्गेनाइजेशनल पीपल, दैट मीन्स एक्सटर्नल एंटिटी। सेकंड जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है नेशनल स्टैंडर्ड, रेफरिंग टू समथिंग डिफाइंड बाय द रेगुलेटरी एंटिटी ऑफ द कंट्री वेयर द सप्लायर और कस्टमर रिसाइड। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स जो नेशनल लेवल पे डिजाइन करके रखा हुआ है फॉर द सप्लायर एंड कस्टमर के लिए, ऐसे जो स्टैंडर्ड्स होंगे उसको हम बोलेंगे नेशनल स्टैंडर्ड, जो कंपलसरी होगा कि हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ये स्टैंडर्ड हमको यूज करना ही होगा। नेक्स्ट होता है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, आर डिफाइंड एट इंटरनेशनल लेवल एंड दीज आर अप्लीकेबल टू ऑल द कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब लाइक IEEE एंड ISO एक्सेट्रा। दीज आर द इंटरनेशनल लेवल सॉफ्टवेयर, दीज आर द इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड जो हमको यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में यूज करना पड़ेगा। अभी दीज आर द बेसिक थ्री टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के स्टैंडर्ड से जो हमको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में यूज करना पड़ेगा। अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टैंडर्ड को डिजाइन किया हुआ है, डिजाइन करोगे तो हम इसको बोलेंगे कस्टमर स्टैंडर्ड। कुछ नेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स होंगे एंड कुछ इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स रहेंगे। द रीजन बिहाइंड दैट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर जो हम यहाँ पे यूज करेंगे अंडर द टेस्ट मैनेजमेंट। सो दिस इज द फर्स्ट वन चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड जिसमें हमने देखा एक्सटर्नल स्टैंडर्ड।
एक सिंपल एग्जांपल अगर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे सो वो ये रहेगा कि अगर हमारी MSBT की बात करते हैं, दैट मीन्स पॉलिटेक्निक की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सो MSBT ने जो स्टैंडर्ड्स लगा के दिया हुआ है हम उसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। दैट मीन्स आपकी एग्जाम लेनी है, आपकी सेशनल लेनी है, आपका सिलेबस कंप्लीशन हो गया, आपकी एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटी होगी, टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स होगी, अगर MSBT ने ये कंपलसरी किया हुआ है कि हर एक कॉलेज ने ये सारी चीज़ें परफॉर्म करना चाहिए, सो दीज आर द एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि स्टूडेंट इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी कॉम्पिटिशन एंड साइमल्टेनियसली उसने एकेडमिक की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सो ये हमको कंपलसरी फॉलो करना ही है। सो ऐसे स्टैंडर्ड जो होंगे इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। नेक्स्ट वन होता है इंटरनल स्टैंडर्ड। अभी इंटरनल स्टैंडर्ड क्या होगा, आफ्टर MSBT हमारे कॉलेज की भी कुछ पॉलिसीज होंगी टू इम्प्रूव द रिजल्ट, टू ग्रो द स्टूडेंट। अगर हमको स्टूडेंट का ग्रो करना है, दैट मीन्स उसको हमको और ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप अगर करना है तो उसके लिए हमने कुछ पॉलिसी डिसाइड करके रखी हुई है। तो ऐसे जो स्टैंडर्ड्स जो हम हमारे लेवल पे डिज़ाइन करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल स्टैंडर्ड्स। सो अगर मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, सो दिस स्टैंडर्ड आर डेवलप बाय द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर इंटरनल यूज पर्पस। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, ऐसे खुद के कुछ स्टैंडर्ड डिज़ाइन करके रखेगा जो इंटरनल यूज के लिए, वो इंटरनल पर्पस के लिए वो यहाँ पे यूज करेगा। In some cases, this standard may be derived from some national or international standard. That means अगर हम यहाँ पे इंटरनल स्टैंडर्ड की बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटरनल स्टैंडर्ड्स हम डिजाइन कर सकते हैं बाय फॉलोइंग द सम नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जांपल टेम्पलेट्स ऑफ डिफेक्ट रिपोर्ट, टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस एक्सेट्रा। अगर आप अलग अलग इंडस्ट्री की, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की डिफेक्ट टेम्पलेट रिपोर्ट अगर आप देखोगे या फिर टेस्ट प्लान देखोगे या फिर टेस्ट केसेस देखोगे तो आपको यहाँ पे यूनिकनेस नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज उस ऑर्गेनाइजेशन ने एज पर द रिक्वायरमेंट उस इंटरनल स्टैंडर्ड को डिजाइन किया हुआ है बाय फॉलोइंग द सम नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। बट अगर मैं एक्सटर्नल स्टैंडर्ड की अगर बात कर रहा हूँ तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास में एक्सटर्नल स्टैंडर्ड सेम ही मिलेगा, बट चेंज कहाँ पे रहेगा, इंटरनल स्टैंडर्ड। बाय? बिकॉज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द सम इंटरनल स्टैंडर्ड्स। सो दिस इज द इंटरनल स्टैंडर्ड्स। These are the some basic important question on this topic. Explain the choice of standard and explain internal and external standard. इसके साथ में एक क्वेश्चन आपको यहाँ भी आ सकता है, explain the test management. Summary of learning, टेस्ट मैनेजमेंट। आज हमने देखा टेस्ट मैनेजमेंट और उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट आज डिस्कस किए चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द टेस्ट मैनेजमेंट। रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा टेस्ट मैनेजमेंट का हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।